हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1.8 में हमें दिया है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो पहले केस में हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेट पैरेलल लाइन से डिनोट किया जाता है और यहाँ पर आप डायरेक्शन अगर देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें रखा गया है। मैंने यहाँ पर इसके मोशन का एरो नहीं बनाया है क्योंकि मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है, ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रखा हो तो बताइए वो उस नेगेटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर वो चार्ज फ्री हो मूव करने के लिए तो किस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पर देखिए इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर से रिपल्सन फोर्स लगेगा और इधर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है यानी इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये ध्यान रखना ऑलवेज नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और इसके लिए हमें डिस्टेंस दे रखा है, कितना मूव करा है इसने 1.5 सेंटीमीटर, और ये रेस्ट से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड पार्ट में बोला है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, यानी कि वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इसमें इस बार प्रोटॉन को फॉल कराया गया है सेम डिस्टेंस से। तो आपको बताना है, कंप्यूट करना है टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों केसेस में आपको कंप्यूट करना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल ऑफ अंडर ग्रेविटी, आपको इसको कंपेयर करना है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला केस हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन के लिए सारा गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सारी यूनिट्स को एसआई यूनिट में लेके चलेंगे इसलिए इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा या फिर 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 100 का मतलब 10⁻2 और जब आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप सीधा कर सकते हो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चार्ज जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होना चाहिए 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेंगे, 9 लेके चलेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लीनियर मोशन करेगा तो इसलिए टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ इस इक्वेशन में तो टाइम है ही नहीं, तो ये वाली तो हमारे किसी काम की नहीं है। दो इक्वेशन है, इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो ये भी इक्वेशन हमारे काम की नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है क्योंकि हमें रेस्ट से बोला है, पार्टिकल चला है, तो यानी कि u यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब हमें अगर टाइम यहाँ पे निकालना है तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए, यानी सबसे पहला काम है हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन में कैलकुलेट करूँगा न्यूटन सेकंड लॉ से, जिससे हमें फॉर्मूला मिलता है फोर्स का, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर F इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा F लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर A1 लिख लेता हूँ, तो मैं मास को नीचे भेज देता हूँ F/m1 या फिर me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हमें नहीं दिया है, हमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो मैं इसको अगर इधर भेज दूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, तो जो कि रहेगा E इंटू, क्योंकि आपने चार्ज को Q1 लिखा है तो मैं यहाँ पर Q1 लिख दूंगा, डिवाइड बाई m1। वैल्यू रख देते हैं, E का वैल्यू हमें दिया है 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और Q1 का वैल्यू हमें दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेगेटिव साइन को आपको यहाँ पे कंसिडर करके नहीं चलना है क्योंकि डायरेक्शन हम अपने आप निकाल देंगे।
मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, इंटू 10⁻31। मैंने अभी बताया 9.11 होता है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान बनानी है। पहले पार्ट में आपको मैं कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, लेकिन सेकंड पार्ट में डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हुए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 1.6 से, तो आ जाएगा 16 2 जा 32, यानी 3.2 इंटू 10⁻4 प्लस की है और माइनस की 19 है, तो ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बचेंगी 10⁻−15। ये जो 10⁻31 है ये ऊपर जाएगा, जो कि प्लस का हो जाएगा 10⁻31। डिवाइड में आएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3.2 इंटू, ये देखिए यहाँ पे कितना पावर बचेगा, 31 में से 15 माइनस होंगे तो 10⁻16 बचेगा, डिवाइड बाय 9, ठीक है। यहाँ से 10⁻16 से मैं 2 पावर यहाँ पे निकाल लेता हूँ, या फिर 1 पावर निकाल लेते हैं, ताकि ये हम आराम से इसको कट कर पाएँ 9 से, ठीक है। तो 1 पावर अगर मैंने निकाल ली तो मैं इसको लिख लूँगा 32, और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻15 डिवाइड बाय 9। 9 से कट करेंगे इसको, 9 3 जा 27, बचेगा कितना 5, 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45, बस इतना ही काफ़ी है, इससे आगे मत बढ़ना। तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा 3.55 है ना, इंटू 10⁻15। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन का वैल्यू, जो कि है किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब हम सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं फॉर टाइम पे निकालने के लिए। तो वी नो दैट जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर S का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻², 1.5 सेंटीमीटर दे रखा था हमें, लेकिन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10⁻² से मल्टीप्लाई किया था। या फिर पहले मैं यहाँ पर देखिए फॉर्मूला निकाल लेता हूँ S का, क्योंकि हमें दूसरे पार्ट में भी चाहिए होगा। यहाँ पर मैं अगर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू रखूँगा तो 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल क्या है, रेस्ट से चल रहा है, ठीक है। प्लस हाफ इंटू A इंटू टी स्क्वायर, ए की जगह A1 हो जाएगा और T की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा T1 स्क्वायर, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हाफ A1 T1 स्क्वायर, 2 इधर जाएगा और A1 जाएगा नीचे, तो ये जाएगा 2S अपॉन A1, और इधर कितना बचेगा बच्चों, T1 का स्क्वायर। स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, 2S अपॉन A1 इज इक्वल टू T1। अब ये कॉमन फॉर्मूला आ गया, अब इसमें आपको बस वैल्यू रखनी है तो आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए वैल्यू रख देते हैं, T1 इज इक्वल टू अंडर रूट, एस का वैल्यू कितना बताया 1.5 इंटू 10⁻², ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है बच्चों अभी अपने पास 3.55 इंटू 10⁻15, 3.55 इंटू 10⁻15। फिर से मैंने बताया, मैं इसमें कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट में डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻², ठीक है। 15 को ऊपर लेके जाऊँगा तो मैं 10⁻15 हो जाएगा, डिवाइड में 3.55। ये अगर मैं यहाँ डेसिमल हटाता हूँ तो ऊपर मुझे लिखना होगा 100, ठीक है। लास्ट क्लासेस में भी मैंने इसका तरीका आपको बताया था। अंडर रूट में 300 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों -17, ठीक है, अपॉन 355। देखिए अगर मुझे 10 की पावर को बाहर निकालना है तो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 की पावर -1 से, दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर -18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3000, ठीक है, इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 355, ओके। सो यहाँ पे टाइम आ जाएगा मेरे पास, देखिए अब देखिए 10 की पावर -18 का -18 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इससे 10 की पावर -9 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3000 डिवाइड बाय 355। अब आप क्या करिए 355 और 3000 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कितने टाइम्स चलेगा यहाँ पर 8 टाइम्स, 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 और 4 44, 8 3 जा 24 और 4 28, ठीक है। 0 10 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 6, 9 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है, 160। अब यहाँ पे पॉइंट लगा, डेसिमल लगा के यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। नाउ अभी ये कितने टाइम चल जाएगा बच्चों 4 टाइम्स चल जाएगा, है ना।
4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 4 3 ज़ा 12 और 2 14। ठीक है, तो यहाँ से 0, 8 में से 2 जाएंगे बचेंगे 8 में से 2, 10 में से 2 जाएंगे बचेगा 8। ठीक है, 6 यहाँ पे 5 में से 1 बचेगा 0, है ना। फिर यहाँ पे चल जाएगा 5 टाइम्स। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंदर 8.45। ठीक है, डेसिमल हटा के नीचे मैं 100 लिख लेता हूँ। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ। यहाँ पे 845 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। पेयर बनाते हैं, पेयर बनाना इस पीछे से स्टार्ट करते हैं। जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 ज़्यादा हो जाएगा 8 से, इसलिए 2 2 ज़ा 4 चलेगा यहाँ पर टेबल। 4 4 5, इसको ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 8 टाइम्स यहाँ पर चलेगा। 8 8 ज़ा 64, 6 8 4 ज़ा 32 और 6 38। ठीक है, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अभी देखिए इसका जब हम ट्वाइस करेंगे तो ये बनेगा 96 यहाँ पे, और 96 61 से ज़्यादा हो गया है तो डेसिमल लगा के हमें यहाँ पे पेयर ही, देखिए ध्यान रखना इसमें पेयर ही बढ़ता है। ओके, नाउ 4 टाइम्स यहाँ पर चल जाएगा, तो बस आप इतना कर लीजिए इसको, है ना। तो यह जाएगा 10 की पावर -9। इसका स्क्वायर रूट कितना आया 28.4, और नीचे 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10। तो देखिए 10 से एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा तो ये आ जाएगा 2.84 इंटू 10 की पावर -9। अब इसके आगे भी होती वैल्यू तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख देंगे 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। ये टाइम है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रोटॉन के लिए भी बहुत आसान हो गया है। तो सेकंड पार्ट अगर हम करने जाएं यहाँ पर फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए पहले आप पूरा गिवन डेटा लिख लीजिए। प्रोटॉन के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है सेम 1.6 इंटू 10 की पावर -19, लेकिन पॉजिटिव, है ना। सो अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने जाओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से वही A2 में यहाँ पे लिख लेता हूँ फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की जगह यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सेम है, डिवाइड बाय मास। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड में मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर 1.92 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो टाइम कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, टाइम T2 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा प्रोटॉन को। अभी हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था √2s अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस सेम है तो इसलिए यहाँ पे सेम वैल्यू फॉर्मूले लग जाएंगे। एस का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है 1.92 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालोगे इसका, तो आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। ठीक है, तो ये रहेंगे टाइम पीरियड का वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है 2.9 इंटू 10 की पावर -9 और प्रोटॉन के लिए कितना है 1.25 इंटू 10 की पावर -7। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन को भी अगर आप कंपेयर करें, देखिए एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 3.55 इंटू 10 की पावर 15 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखिए कंपेयर करें इसको, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस एग्जाम्पल में हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही कम जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो आ रहा है। अगर आप यहाँ पर प्रोटॉन के लिए भी कंपेयर करें तो देखिए प्रोटॉन का भी 10 की पावर 12 ऑर्डर का आ रहा है यहाँ पर। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए ही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है उससे। दैट्स वाई यहाँ इस एग्जाम्पल में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं स्मॉल जी।